इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल के इस पर्टिकुलर टाइम तक सबसे फेवरेट प्लेयर, मतलब जिनकी सारी दुनिया बात कर रही है, हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस के नए नए कैप्टन। उनकी हार्दिक पांड्या आपको पता है फुल टाइम जोर लगा रहे हैं कि वर्ल्ड टी20 में मुझे शामिल किया जाए। उनके ऊपर उनकी बैटिंग को देखा जा रहा है, उनकी बॉलिंग को देखा जा रहा है। रोहित और अजीत अगरकर चीफ सिलेक्टर उन्होंने क्लियर कर दिया है, इवन राहुल द्रविड़ ने भी, कि हार्दिक पांड्या को अगर वर्ल्ड टी20 में जगह बनानी है तो उसे बॉलिंग करनी पड़ेगी बाकी सारे मैचेस में। इसी वजह से वो हार्दिक पांड्या के जो पहले बॉलिंग नहीं कर रहे थे इतनी रेगुलर, उन्होंने ये पंजाब के अगेंस्ट पूरे 4 ओवर किए हैं। पूरे बड़े लिमिटेड से मैचेस हैं जिसमें हार्दिक पांड्या ने पूरे 4 ओवर्स किए हो, लेकिन भाई साहब अब आप उनको रेगुलर बॉलिंग करते हुए, और हो सकता है आगे जितने भी मैचेस मुंबई इंडियंस की टीम खेलेगी वो आपको हर मैच में शायद 4 ओवर पूरे करते हुए नजर आए। अच्छा, उनकी बैटिंग की बात की जाए सर, उनके स्कोर्स कुछ इस तरह: गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट 11, सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट 24, राजस्थान वालों के अगेंस्ट 34, दिल्ली वालों के अगेंस्ट 39, आरसीबी के अगेंस्ट 21, चेन्नई वालों के अगेंस्ट 2 रन और पंजाब वालों के अगेंस्ट 10 रन। अब हार्दिक पांड्या की जो बैटिंग है ना, वो कोई इतना मेजर कंसर्न है भी नहीं। अगर आप देखें ना, ये उन्होंने कुछ स्कोर्स किए हैं जैसे 21 नॉट आउट, 39, 34, 24, इम्पैक्ट नहीं आ रहा इनके नीचे सेकंड बैटिंग करते हुए। तो हार्दिक पांड्या को मैच जिताना चाहिए, वो नहीं जिता सके। उनके लिए प्राइम मौका था अपनी स्किल सेट को दिखाने का, या अपने कॉन्फिडेंस को, अपने टैलेंट को दिखाने का, या वो इस टाइम किस टाइप की बैटिंग फॉर्म में है वो दिखाने का सीएसके के अगेंस्ट, लेकिन वो नहीं कर सके। 2 किए 6 गेंदों के ऊपर, तभी तो उनकी ठीक ठाक किस्म की धुलाई भी की गई है ना उस मैच के बाद सोशल मीडिया के ऊपर। तो हार्दिक पांड्या की मैं आपको बताऊं, बैटिंग को इतना ज़्यादा कंसर्न है भी नहीं, क्योंकि बैटिंग इंडिया की ठीक ठाक है, ठीक ठाक किस्म की। ये बॉलिंग का सीन है सारा। तभी तो रोहित शर्मा और अजीत अगरकर ने साफ कह दिया था ना कि भाई रेगुलर बॉलिंग करता है तो इसको वर्ल्ड टी20 में लेकर जाएंगे, वरना नहीं लेकर जाएंगे। वो उन्होंने क्लियर कट, और ये बात डेफिनेटली हार्दिक पांड्या तक पहुंचा दी होगी कि गुरु अगर वर्ल्ड टी20 खेलना है ना तो बॉलिंग करो और इंसान के बच्चों की तरह करो। तभी तो 4 ओवर्स 33 रन, 1 विकेट भी निकाल ली है भाई हार्दिक पांड्या ने। 8.25 की पता नहीं कितने की इकॉनमी बनती है, बड़ी बात है ये। 9 डॉट बॉल्स भी किए हैं, 9 हार्दिक पांड्या ने डॉट बॉल्स किए हैं, 9। तो हार्दिक पांड्या को ना बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा डंडा है, उनको बेसिकली बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा डंडा है, क्योंकि वो बॉलिंग जो है ना उनकी, वो कोई बड़ी डूबियस है। और डूबियस इस तरह है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कोई अपनी इंजरी छुपा रहा है, इसको कोई इंजरी है लेकिन ये बता नहीं रहा। वो न्यूजीलैंड का वो कमेंटेटर नहीं है साइमन ड्यूल, उसने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा है कि मुझे पक्का यकीन है कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, इसको कोई इंजरी है लेकिन ये इंजरी छुपा रहा है, और उस इंजरी की वजह से ये बॉलिंग नहीं कर रहा। ये उसने साफ कहा है, आईपीएल में साफ कहा है उसने। मतलब उसने जिसे कहते हैं ना, ब्रो डिडंट हेजिटेट। वो आजकल आप वो वीडियोस देख रहे हैं ना जिसके ऊपर लिखा होता है ब्रो डिडंट हेजिटेट फॉर अ मोमेंट, तो भाईजान साइमन डूल भी वो ब्रो निकला, उसने भी है, वो हेजिटेट नहीं किया, उसने साफ कहा है इसके साथ कोई भाई इंजरी का मसला है। अब हार्दिक पांड्या को ये सारी चीज़ें गलत प्रूव करनी है। अगर तो वो रेगुलर बॉलिंग करता है अगले सारे मैचेस में, 4-4 ओवर्स करता है, अच्छी बॉलिंग करता है, विकेट भी निकाल लेता है, तो वो तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर अच्छी बॉलिंग कर ले, मतलब इकॉनमी अच्छी रख जाए, तो उसका टिकट बनता है, फिर वो उसको मेरा ख्याल है रख लेंगे। रोहित और मेरा ख्याल है अजीत अगरकर शायद हार्दिक पांड्या के ऊपर इतनी ज़्यादा डिबेट ना करें, क्योंकि हार्ड हिटर तो ठीक ठाक किस्म का है। ये वो एक अलग बात है कि इसके रन्स अभी तक इम्पैक्ट डाल नहीं रहे, वो मैंने आपको बता दिया है कि जब इम्पैक्ट शुरू में बैटिंग कर लिया, ऊपर से एक अच्छा स्कोर आ रहा है, बीच में आप भी 30-40 कर गए, तो ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है ना, सही जिसे कहते हैं जेन्युइन किस्म की ज़रूरत, वहाँ पर हार्दिक पांड्या अभी तक ठुस ही हैं। वो मैच नहीं जिता पाए, मैच नहीं फिनिश किया उन्होंने अभी तक विद द बैट। और बॉलिंग मैंने आपको बताया कि बॉलिंग वो पूरे ओवर्स कर कोई नहीं रहे। 2 मैचेस में उन्होंने बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं की, और जो उन्होंने जिन मैचेस में उन्होंने बॉलिंग की है उसमें उनको ठीक ठाक 2 मैचेस में, बल्कि 2 मैचेस में क्या ऑलमोस्ट समझेंगे सारे मैचेस में उनको फेंटा पड़ा है। कोई एक आधा मैच होगा जिसमें उनकी बचत हो गई होगी, वरना उसको फेंटे ही पड़ा है। तो हार्दिक पांड्या के ऊपर अगर तो वो बॉलिंग ठीक कर जाता है, क्योंकि इंडिया को बॉलिंग का ज़्यादा वो होगा, बैटिंग के तो बैटिंग चूँकि टुल्ले शुल्ले लगा लेता है, तो ये फ्रेम ऑफ माइंड इसके साथ टीम में उसको डाल लेंगे कि ठीक है टुल्ले शुल्ले लगा लेता है, हमें तो यार मेजर ये है कि बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, डाल लो। टी20 में यार बॉलिंग के ऊपर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है ना। चलो आपने तो कुल्हाड़े रखे हुए हैं बैटिंग के लिए, वो अगले ने भी तो कुल्हाड़े ही रखे होते हैं, अगले भी तो सर पे कफन बांध के आते हैं।
अब ट्रेविस हेड को ही देख लो, उसका तो सिंपल सा फार्मूला है ना, या तू नहीं या मैं नहीं। तो T20 क्रिकेट में बैटर यही फ्रेम ऑफ माइंड लेकर आता है बॉलर्स के अगेंस्ट कि यार यहाँ तो ये नहीं या मैं नहीं, बात ख़त्म। ज़्यादा लंबा लेकर चलेंगे ही नहीं, ज़्यादा लंबा गया तो फिर मैं ही इनके सिरों पर सवार हूँगा। तभी तो आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े टुल्लर हैं, जितने बड़े बड़े ये हार्ड हिटर्स हैं, ये T20 की इनिंग्स के अंदर वही इनका वही वाला हिसाब है, चले तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक भी नहीं। आप ट्रेविस हेड को देख लें, इसके कोई मेजर स्कोर्स नहीं थे, फिर एकदम आया और उसने फिर जो फेंटा लगाया सनराइजर्स वालों ने RCB वालों को। सिंपल इज़ दैट। हार्ड हिटर्स का यही है, स्ट्राइक रेट रखने वाले बैटर्स का हमेशा से यही है, चलेंगे तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो ठक करके बाहर। फिर वो कोई नहीं होता चक्कर के यार अगर विकेट बचा लेते, थोड़ा सा लंबा खेल लेते, भाई इतना टाइम किधर होता है विकेट बचाने का। जुम 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 करके समझो आपके सामने से बैगनें गुजर रही हैं, कोई एक आपने पकड़नी है, तो भाई बड़ा डिफरेंट किस्म का सिनेरियो होता है, ये कोई आसान काम नहीं है। तो मुझे लगता है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना अभी तक, जो मैंने रोहित शर्मा का फ्रेम ऑफ माइंड पढ़ा है, अजीत अगरकर का, और जो मुझे समझ आती है, हार्दिक पांड्या को शायद ड्रॉप ना किया जाए वर्ल्ड T20 से, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनकी बॉलिंग ही बनेगी, बैटिंग नहीं बनेगी। बैटिंग इनका एक प्लस पॉइंट होगा, मेजरली इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी जाएगी, वरना आउट ऑफ नो वेयर ये बयान सामने आता है अजीत अगरकर का और रोहित शर्मा का, और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट गेम हार्दिक पांड्या 4 ओवर्स कर रहे हैं। समझ आता है ना अब? यस। तो हार्दिक पांड्या को अगर वर्ल्ड T20 खेलना है तो भैया एक तो अगले सारे मैचेस में बॉलिंग करनी पड़ेगी, 4 ओवर्स करने पड़ेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, इकोनॉमी वाइज विकेट्स निकाल लेती हो तो वेल एंड गुड, प्लस फिटनेस शो करनी पड़ेगी। ये टोटल टीम में आने का सिंपलेस्ट फार्मूला है हार्दिक पांड्या के लिए, और फार्मूला दिया है रोहित शर्मा ने, अजीत अगरकर ने और राहुल द्रविड़ ने। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।